ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगा हुए हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव को करता ठहरा हुए हैं। ये शिव जी ने भगवान मान्य बैठे हैं, पूर्ण परमात्मा का नबेरा भी को नहीं। पुण्यात्माओं, आज का जो लेक्चर भाषण पर जो प्रवचन, इतना ही बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हो 2.25 घंटे हो गए हैं। तो आपने एक सुअवसर प्राप्त हुआ आपको ये परमात्मा की तत्व ज्ञान सुनने का, और यहां आपको लाते हैं प्रभु, वो उन्हीं की कृपा है। ये काल से आपकी जमानत कराते हैं। हम काल की कैद में हैं, यहां पर हम काल की कैद में हैं, और हम ये दास जेल को देख कर आए, जिनकी सजा होगी है, उन्हें 1 मिनट वहां खाली नहीं रहने देते, कोई न कोई काम लाए रखें। उनको ड्यूटी बांट दी जाती है, तेरा यू काम है, तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम है, मतलब एक नहीं तो ऐसा नहीं, बाकी उनको ड्यूटी बांट रखी है, उनको कुछ 2-4 घंटे काम कराते हैं। तो ऐसे ही हम इस काल की जेल में, हमारे जिम्मे ये ड्यूटी ला रखी है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। और हम इस जेल में, कोई व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, कोई खेती करे, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी अलग से कर रहा है। तो वहां से बाहर यहां सत्संग रूपी इस अपने निज घर में आने के लिए आपको अलग से जमानत करानी पड़ती है। तो ये जमानत भी परमात्मा आपकी लेता है कि इसने 3 दिन छोड़ दे काल भगवान, तेरा वापस आ जाएगा न्यू का न्यू। 3 दिन 4 दिन की जमानत वो परमात्मा ही कराता है। किसी को 1 दिन की मिल रहा है, किसी की 2 दिन की छुट्टी, किसी की 5 दिन, 4 दिन की, 3 दिन की। तब आपको यहाँ ये अमृत ज्ञान सुनने को मिलता है, और वही आपको लाता है, और वही इस दास को के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने उस यथार्थ ज्ञान को सुनाता है। पुण्यात्माओं, ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगा। यहां आने के बाद आपको किसी चीज की चिंता नहीं। अब देखो, आपके आने से पहले यहाँ भगत जो रहते हैं और ये दास सब मिलकर आप पुण्यात्माओं के सुविधा के लिए, बैठन खातिर, ओढ़न के लिए, खाने का, पीने का, वो परमात्मा ही प्रेरणा कर। आप कितनी पुण्यात्मा हो, पहले नो क्या करते, घर में जो कोई काम ना कर बैठा बैठा खाओ, नो क्या बटे हुआ रहा है, कर ले न धंधा। तो यहां आपको बटेऊ की तरह बिठा के, आप कितनी प्यारी आत्मा उस परमात्मा की। गर्मी हो तो पंखे लाओ चला रखे, सर्दी है तो रजाई ओढ़े बैठे जी, सारा रोग पर तो अमृत वर्षा भगवान की वाणी का। तो ये सब वो परमात्मा ही करवा रहा है। वो कितना दयालु है, कितना रहम है, और कितने प्यारे हो उसको आप। लेकिन हम उसको भूलकर इस काल के अखाड़े में कबड्डी खेल रहे हैं। हम परमात्मा के ज्ञान को कम विश्वास देते हैं और इस नकली लोक वेद को ज्यादा महत्व देते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास में के करूं यू काल करे जीव खंड। अब जैसे परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रचे, सकल ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने कांपते रहते हैं। ब्रह्म तक पर ब्रह्म तक मेरे सामने, मेरे से ये घबराते हैं, काल भी। लेकिन ये जीव मुझे भगवान नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि इनको काल ने अज्ञान इतना फीड कर दिया कि इस तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाते। क्या कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ ना सकता कोई। मैं तो इनको रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तो मेरे बच्चे हो, काल के फंस गए हो, थारी दुरुक्ति कर रखी, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी,
मनुष्य है, किसी का क्या है कि बीमारी ला रखी, किसी का किसी चीज की कमी है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है, तुम 24 घंटे जल रहे हो इस आग में। और इस आग को मैं बुझा सकता हूं, तुम्हें यहां भी सुख दूं और सतलोक ले जाऊं, अपने बच्चों को साफ करके यहां से इसका ऋण उतरवा के और वहां सदा सुखी कर दूं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां।